सो आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को स्पेशली बताने वाली हूँ, मतलब बहुत इजी सी चीज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। एंड आई एम गोइंग टू शेयर अ शीट विद यू ऑल कि आपको पेपर में किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ओके, एट द टाइम व्हेन यू विल राइट योर एग्जाम, तो आपको कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखने हैं, क्योंकि टीचर ना यही चीज़ें नोटिस करता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, या फिर हम सब आता है फिर भी प्रेजेंटेशन की वजह से हमारे मार्क्स जो हैं वो हमेशा कटते हैं। तो हमें कुछ चीज़ों का ही ध्यान रखना पड़ता है, जो कि मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाली हूँ। ट्रस्ट मी, अगर आप ये चीज़ें जो ध्यान रखोगे ना, तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को बेनिफिट होने वाला है और आपके फाइनल एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। सिर्फ कंडीशन ये होगी कि जो चीज़ें मैं इस पेपर के अंदर आपके साथ शेयर करूंगी, कि ये पेपर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, किस तरीके से इसको लिखा गया है, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखा गया, और कुछ चीज़ें मैं प्लस में ऐड करके भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो प्लीज़ इन चीज़ों को फॉलो करना। ओके, और कोई फर्क नहीं पड़ता आपको कितना पेपर आता है, आपको कितना नहीं आता, या फिर कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप वीक हो। सिर्फ स्मार्टली हमें चलना है थोड़ा सा, और बोर्ड के नज़रिए से हमें टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है। उसी तरीके से स्मार्टली वर्क करना है और कोशिश करनी है कि हाँ, उन चीज़ों को पकड़ा जाए जो टीचर सबसे पहले शीट में चेक करते हैं। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा जूम करूँ मैं और आप देखो तो बहुत ही मतलब कि साफ सुथरे तरीके से शीट लिखी हुई है। ठीक है, डजेंट मैटर हाउज योर हैंड राइटिंग, डजेंट मैटर हाउज योर प्रेजेंटेशन, बट कुछ चीज़ें, 4-5 चीज़ें होंगी मुश्किल से, जो बहुत ज़्यादा नोटिस करती हैं कि आपका एग्जाम में कितने मार्क्स आएंगे, या फिर आपको एक्स्ट्रा ग्रेस मार्क्स कैसे मिलेंगे। बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि मैम ग्रेस मार्क्स जो हैं वो कब मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, कैसे मिलते हैं। तो वही चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, एंड दिस विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। सो प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो, ओके, वॉच टिल द एंड। एंड फर्स्ट टाइम यहाँ आए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसका आपको जब आप पेपर लिख रहे होगे शीट में, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर अगर मैं इस शीट को देखूँ तो इसमें बच्चे ने ना हर उसमें जो है वो क्वेश्चंस भी साथ में ऐड किए हुए हैं, विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि कई बच्चों की टाइमिंग बनती है, कईयों की नहीं बनती। सो दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू राइट द क्वेश्चन ईच टाइम, बट आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, आंसर नंबर बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए। ठीक है, मतलब कि कौन सा क्वेश्चन नंबर आप लिख रहे हो, लाइक 4th, 5th, ठीक है, 6th। और थोड़ा सा आप और देखोगे तो प्रेजेंटेशन के अंदर आपको दिखेगा कि बहुत ज़्यादा खुले तरीके से जो है पेपर को अटैम्प्ट किया गया है। खिचड़ी नहीं पकानी है। सबसे ज़्यादा एग्जामिनर जो है ना वो खिचड़ी को देख के इरिटेट होता है कि बच्चों ने इतना ज़्यादा खिचड़ी पकाई होती है कि उसको पढ़ा ही नहीं पाता, वो पढ़ने में उसको नींद आ जाती है। तो आपको नींद नहीं दिलवानी है एग्जामिनर को। ओके, फर्स्ट थिंग इज़ दिस, जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसके बाद में आगे अगर हम देखें तो हर लाइन को उन्होंने जो है पॉइंट्स में बनाया हुआ है बच्चे ने। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हर लाइन को आपको पॉइंट में ही बनाना है, कि हाँ, पॉइंट के अंदर सारे आपके क्वेश्चंस जो है आंसर्स फिनिश हों। ओके, फिर उसके बाद बात आ जाती है डिफरेंस की। देखो, डिफरेंस के अंदर अगर मैं यहाँ देखूँ तो रूट सिस्टम, शूट सिस्टम के अंदर डिफरेंस है, बट एक पर्टिकुलर लाइन खींचनी है, आपको पॉइंट अप करना है। तो ये चीज़ जो इस तरीके से अगर आप करते हो ना, तो ये ईजी टू रीड होती है। जितना आपके आंसर्स ईजी टू रीड होंगे ना, मतलब एकदम पढ़ने से पता लग रहा है कि हाँ ये आंसर है, वहाँ पर आपके मार्क्स जो हैं वो पक्के हैं। ठीक है, और फिर आगे आप देखते हो तो इस तरीके से। ठीक है, मतलब कहने का भाव ये है कि आपको टीचर को ना बच्चा इरिटेट नहीं करना है। जैसे ही आप टीचर को इरिटेट करोगे ना, वो दुखी हो जाएगा और आपके मार्क्स जो आ रहे होंगे ना वो उनको भी कट कर लेगा। ठीक है, ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चन सारे के सारे देखिए, 3 टाइप जो है, आर्टरीज, वीन्स, कैपिलरीज, ये मीनिंग जो है पूरे लिखे हुए हैं हर एक पॉइंट को। अब ये कंपल्सरी नहीं है कि आपको ब्लैक से ही करना है। अगर आपकी स्पीड नहीं बनती आप ब्लू से ही लगे रहो, लेकिन आप प्रॉपर हेडलाइन डालो। ठीक है, अंडरलाइन करो। उसके बाद में सिंपल जो है क्वेश्चन नंबर डाल के, फिर उसके बाद जिसकी डिफाइन लिख रहे हो उसकी मीनिंग जो है, मेन कीवर्ड लिखो, उसको हेडलाइट करो। उसके बाद में आगे जो उसके सब पॉइंट्स हैं वो इस तरीके से जो क्वेश्चन अगर आप पेपर अटैम्प्ट करते हो ना, तो बहुत बढ़िया तरीके से चांसेस हैं कि आपको मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद डायग्राम आ जाता है, डायग्राम ऑफ लीफ है जैसे यहाँ पर, तो अलग अलग टाइप के डायग्राम्स आपके पास आएंगे, तो उसको आपको सिंपली पेंसिल से बनाएं। ठीक है, उसके बाद उसको लेबलिंग करें। ज़्यादा खिचड़ी नहीं पकानी है। इस बच्चे ने स्टिल जो है थोड़ी, देखो, पेंसिल डार्क कर रखी है। आपको पेंसिल लाइट रखनी होती है, और लाइट रखते रखते आपको उसको अटेम्प्ट करना है, मतलब सिंपल बनाना है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर मैथ्स की शीट दिखाऊं या फिर इंग्लिश की, तो ये एक तरीके से आपको एडवर्टाइजमेंट दिख रही होगी। एडवर्टाइजमेंट अटेम्प्ट करने के लिए आपको देख रहे हो कितने सुंदर तरीके से बनाया हुआ है इस बच्चे ने। ठीक है, यहाँ पर आपको सिंपल जो है, यहाँ पर शैम्पू की एक एडवर्टाइजमेंट है, और उसको जो है करने का तरीका आपको सिंपल क्या करना है, आपको सिंपल जो है एक दिमाग में इमेज रखनी है कि शैम्पू की ऐड अगर मैं टीवी में देखती हूँ तो मुझे क्या क्या चीज़ें नजर आती हैं। बस वही चीज़ें आपको सारी की सारी इसमें उठा के डाल देनी है।
हैं। ओके, और करने का तरीका, पैटर्न, फॉर्मेट वो आप थोड़ा सा हेल्प लीजिएगा अपने गाइड से या फिर अपने नोटबुक से, जो भी आपको टीचर्स ने करवाई हो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। ओके, इसी के साथ साथ आपको लेटर के अंदर एक चीज़ है, दिस इज कॉल्ड फॉर्मेट। ये जो फॉर्मेट है ना, इसी के आपको 1 नंबर मिलेगा। तो अगर आप फॉर्मेट भी सही से लिख देते हो सो यू विल स्कोर 1.5 मार्क्स। ठीक है, फिर ये बीच में आपकी बॉडी आ जाती है, बॉडी ऑफ लेटर, जिसमें आपको खिचड़ी नहीं पकानी। जैसे इस बच्चे ने जो यहाँ पर कटिंग की हुई है तो वो ये चीज़ जो है ना वो चमक रही है, तो आपको चमकाना नहीं है सिंपल कटिंग को। ठीक है, अगर आपसे कोई गलत हो भी जाता है तो आपको सिंपली जो है जैसे गलती हुआ आपको यूँ करके यूँ कर देना है, सिंपल, खत्म। ठीक है, कटिंग चमकाने वाली नहीं होनी चाहिए। ओके, देन उसके बाद में आपके मैथ्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर मैथ्स की मैं बात करूँ तो ये आपका चल रहे हैं अभी, तो ये देखिए टाइप करने का, क्वेश्चन सॉल्व करने का, क्या क्या किस तरीके से क्वेश्चंस करे हुए हैं, उसकी वर्डिंग, उसकी प्रेजेंटेशन, इस तरीके से आपको थोड़ा सा बस ध्यान रखने की चीज़ें होती हैं। और ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। ठीक है, एक चीज़ आपको लास्ट में मैं और बता देती हूँ जो कि आपको अच्छी चीज़ है करना। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको लिख के ही बता देती हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप क्वेश्चन पेपर लिख रहे हैं, ठीक है, आपको सबसे पहले जो है क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है और उसके हिसाब से आपको लिख देना है कि हाँ ये चीज़ें हैं। उसके बाद आपको जो है नंबरिंग बिल्कुल सही लिखनी है। ठीक है, नंबरिंग का बिल्कुल ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट पे आपके पास आ जाता है अंडरलाइन। जो भी आपकी डेफिनेशंस होंगी, पूरे क्वेश्चन तो आपको उतारने नहीं है, जो भी आपकी डेफिनेशंस हैं, जो भी आपके ऐसी चीज़ें हैं कि हाँ जो इंपॉर्टेंट है उसको आपने अंडरलाइन कर देना है, सो दैट जब एग्जामिनर चेक करे तो उसको उसी से पता लग जाए कि हाँ ये बच्चे ने ये चीज़ करी है। ठीक है, थर्ड नंबर पे आपके पास आ जाते हैं इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो आपको क्वेश्चन से रिलेटेड उसमें लिखने हैं। उसके बाद में एंड लाइन, एंड लाइन आपको ज़रूर बनानी है। लाइक मेरे पास ये आंसर जो है ख़त्म हुआ, आप इसको यूं करके जो है एंड लाइन, एक लाइन आपकी वेस्ट होगी, बट आपको इस तरीके से बना देना है, वरना आप सिंपल भी एक लाइन खींच सकते हैं स्केल से, बट दिस इज़ इंपॉर्टेंट। इस तरीके से कुछ चीज़ें आप जब कर लेते हैं ना तो बहुत बढ़िया तरीके से आपके 8-10 नंबर मिलने के चांसेस होते हैं। अब आप सोचोगे मैम 8-10 नंबर कैसे मिलते हैं? तो देखो, अगर आपका कोई क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का है ना तो एग्जामिनर को ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 देता है, लेकिन अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है तो वो आपको खुश होकर 4 नंबर दे देता है, 4.5 मार्क्स दे देता है। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपकी प्रेजेंटेशन का। ठीक है, अब बात आती है हैंड राइटिंग की। हैंड राइटिंग को लेकर भी बच्चे बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं कि मैम हैंड राइटिंग हमारी साफ़ नहीं है, हम कैसे करें? तो आपको सिर्फ रीडेबल हैंड राइटिंग लिखनी है। ठीक है, रीडेबल का मतलब यहाँ सिंपल ये है कि आपका लिखने का तरीका जो है वो समझ आना चाहिए। जैसे ये, अब आप ऐसे खिचड़ी पकाओगे तो डॉक्टर वाली हैंड राइटिंग है, कुछ नहीं समझ आ रहा। ठीक है, बट इसकी जगह अगर आप ये लिखते हो, ठीक है, ये समझ आ रहा है, बट ये कर्सिव है। अब आप बोलोगे मैम कर्सिव हमसे नहीं लिखी जाती, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप जोड़ो मत। अगर आप जोड़ोगे नहीं तो और अच्छी बात है, बस आपके अक्षर जो है ना वो समझ आने चाहिए, दैट्स इट। अगर आपके अक्षर जो हैं वो समझ आ रहे हैं, आपके अल्फ़ाबेट समझ आ रहे हैं, रीडेबल हैं, तो आपको ऑफकोर्स मार्क्स दिए जाते हैं। तो कुछ इन चीज़ों का ध्यान रखोगे ना, ऑफकोर्स आपके मार्क्स जो हैं वो बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। अंडरलाइन और मतलब हाईलाइट ज़रूर करिएगा, जो भी आपको कीवर्ड्स लगते हैं ये इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़, अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है ना तो आप उसको पैराग्राफ में लिखने का ट्राई करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है तो आप उसको पैराग्राफ में लिखने का ट्राई करेंगे। बट अगर आपको कोई चीज़ अच्छे से आती है, मतलब किसी का आंसर आपको अच्छे से आता है, तो आप वहाँ पर पॉइंट्स फॉर्म में उसका आंसर लिखोगे। ठीक है, इस चीज़ का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है, क्योंकि पैराग्राफ एग्जामिनर जल्दी से चेक नहीं करता। तो ये तुक्का सिर्फ वहीं मारना है जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर मार्क्स जो है वो बढ़ सकते हैं, मतलब मुझे क्वेश्चन थोड़ा बहुत आता है, मैं बना के लिखूंगा। यहाँ पे आपको ये चीज़ तब करनी है जब आप 100% श्योर हैं कि हाँ मुझे ये आंसर जो है वो बहुत अच्छे से आता है। ठीक है ना, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो मेक श्योर कि आपको ये चीज़ें समझ आए, आप अपने माइंड में रखें, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर टू योर फ्रेंड्स, सो वो भी ये चीज़ें जो हैं वो अच्छे से समझ पाएँ। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी मिलती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।